आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद है ऋषि किलम जी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी एनसीपी। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपने अभी जो ये दौरे किए मतलब स्टेट नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सर क्या क्या देखा आपने, किस तरह की जो कमियां हैं आपने पाई? देखिए, कमियां मेरे को बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इस सारे बेल्ट में मैंने, छत्तीसगढ़, हर जगह दौरा किया। पहले तो कश्मीर में भी किया, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नौजवान जो हमारे यूथ है, जिसके लिए भाजपा बड़े बड़े स्लोगन्स कर रहे हैं कि नहीं जी, युवाओं के लिए, युवाओं का देश है, युवाओं को बढ़ाना है, युवाओं को बूस्ट करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के पास जो रोज़गार थे, जो प्राइवेट जॉब भी थे, वो भी चले गए। कोविड ने तो हिट कर ही दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, युवाओं को कोई रोज़गार नहीं है, युवाओं को कोई सहारा नहीं है। लोग जो पीएचडी डॉक्टर है, आज मजबूर हो गए वो सड़कों पे एजिटेशन करने के लिए। मुझे ये बताइए, ये बड़े अफसोस की बात है। या तो आपको इलेक्शन में ये दावे नहीं करने चाहिए थे कि हम रोज़गार देंगे। जो सीआईएसएफ बीएसएफ की हालत थी एस्पिरेंट्स की, उससे भी बुरी हालत है। आप बाहर के स्टेटों में देखिए युवाओं की क्या हालत है। 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पे जॉब कर रहे हैं पीएचडी वाले। मुझे बताइए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्योंकि कोई रोज़गार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, बड़े बड़े दावे करते थे युवाओं के लिए, खास करके हम युवाओं के लिए करेंगे, लेकिन क्या किया मुझे बताइए। अब तो जम्मू कश्मीर क्या, पूरे भारत के युवा कहते हैं हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन आप ही रखो। आज अगर अच्छे दिन आए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के, आज अगर किसी को रोज़गार मिला है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के बच्चों को, और जो आम जनता है उसको क्या मिला मुझे बताइए? कुछ भी नहीं मिला। हमारा 370 का हक था वो भी चला गया, हमारा स्पेशल स्टेटस था वो भी चला गया, स्टेटहुड था वो भी चला गया, 35A था वो भी चला गया। हमारे पास है क्या? ज़मीनें थी वो तक अब छीन रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा हक था ज़मीनों का वो भी छीन रहे। और यहाँ क्या हो रहा है? आप जॉब्स की बात करते, जम्मू कश्मीर में जॉब्स जाके देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चट्टा चले जाइए, भद्रवाह चले जाइए, कश्मीर यूनिवर्सिटी चले जाइए, जम्मू यूनिवर्सिटी चले जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए, स्टाफ कौन सा लग रहा है? बाहर के। तो जम्मू कश्मीर का युवा कहाँ जाएगा? कम से कम जॉब की तो गारंटी हमें दो। आपने 370 हटा दिया, हमारी जॉब कहाँ है मुझे बताइए? आपने तो प्रॉमिस किया था कि आपकी जॉब कोई नहीं छीनेगा, हमारी तो जॉब भी चली गई। आप जो पैकेज निकाल रहे हैं उसमें तो जॉब में बाहर के एडजस्ट हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे युवा कहाँ जाएंगे? नेचुरली आतंकवाद बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे युवा कहाँ जाएंगे मुझे बताइए? बेरोज़गार हो गए। शाम को जब युवा घर आता है तो घर वाले पूछते क्या लेके आए, बीवी पूछती है क्या लेके आए, बच्चे पूछते क्या लेके आए, कुछ भी नहीं। क्या लेके आए मुझे बताइए? कोई साधन नहीं है। अब बंदा ऑटो चलाता है, पेट्रोल की हालत देख लीजिए। अब बंदा सब्जी बेचेगा तो रेट देख लीजिए। तो करेगा क्या युवा? आखिरकार करेगा क्या? भारत में इन्होंने युवाओं को जीना मुश्किल कर दिया। बिल्कुल। ये हो सकता है कि अगले साल तक या कुछ देर में जो है इलेक्शन हो, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि आपकी पार्टी जो है? देखिए, मैंने सेंटर में बात की है, मैं सेंटर गया भी था अभी दिल्ली, मैंने वहाँ बात भी की। उनका एक ही था कि उन्होंने कहा, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी समर्थन ये दिया था कि हमने सोचा, इन्होंने प्रॉमिस किए युवाओं के साथ कि यूटी बनेगा कुछ दिन के लिए, हम आपको रोज़गार देंगे, हम यहाँ पे तरक्की करेंगे। लेकिन ना युवाओं को जॉब मिली, ना तरक्की। माननीय शरद पवार जी ने मीटिंग में ये कहा कि हम तब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे जब हमारा स्टेटहुड, हमारा जो स्पेशल स्टेटस जो हमें था 370 था, वो वापस जब तक नहीं मिलता है हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे तब तक। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से ये जम्मू कश्मीर की अपील करना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन की बात ना करें। आप कहते हैं इलेक्शन, आप कहते हैं 370 जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा, आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? हम क्या करें इलेक्शन करके? मैं किसी MP को वोट देता हूँ, MLA को वोट देता हूँ, मुझे क्या करना है जब मेरी ज़मीन ही नहीं बची, जब मेरे पास रोज़गार ही नहीं है? वो MP मेरा घर चलाएगा, MLA मेरा घर चलाएगा? उनकी तो कंडीशन आप देख रहे हो। भाजपा के जो MP है उनको ये नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है उसमें गाँव कितने हैं। जुगल किशोर शर्मा कौन से गांव में गया मुझे बताओ ना? कौन से एरिया में गया है? कितना उसने देख लिया? राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, इन MP ने कितना दौरा किया मुझे बताइए? डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली से फरमान निकालते, बस हो गया। दिल्ली से 100 करोड़ की पैकेज बेचते, वो हो गया। ग्राउंड रियलिटी में लोगों की कंडीशन देखिए। आप डोडा, किश्तवाड़ चले जाइए, भद्रवाह, रामबन चले जाइए, अंदरूनी हालत देखिए, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और आप बात करते हैं कि हम इलेक्शन की, किस इलेक्शन की? अभी तक जो MLA, भाजपा के 28 MLA थे, उनने क्या किया मुझे बताइए? कौन सी डेवलपमेंट? जम्मू सिटी की हालत देखिए, बारिश आती है तो यह हालत ख़राब हो जाती है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हालत देख लीजिए, मेयर साहब तो सोए हैं, बस कुछ भी नहीं। कोविड में कौन सा, जब कोविड था तब इन्होंने स्प्रे कराया, अब क्यों नहीं कर रहे? अब सड़कों की कंडीशन देखिए, अब गंद देखिए। क्या है ये सारी राजनीति है। पैसा बाहर से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ, जितना सेंटर से जब से यूटी बना है पैसा आया है वो जा कर रहा है। नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी बोलते हैं यहाँ पे जी मैंने 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया, 4 लेन बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, सब कुछ करना है, टनल्स बनाने हैं, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर का युवा कितना एडजस्ट हो रहा है मुझे बताइए? एडजस्टमेंट कहाँ से होती है? बाहर से। और जम्मू कश्मीर का युवा देख रहा है क्यों? अगर टनल बन रही है, अगर ब्रिज बन रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेबर भी जम्मू कश्मीर का लगना चाहिए।
मुझे बताइए ना, ये लेबर भी बाहर का लग रहा है। आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेबर आ रहा है बाहर से। जम्मू कश्मीर का लेबर कहाँ जाएगा? आज जम्मू कश्मीर के लेबर की हालत देख लीजिए, लेबर है ही नहीं। आप लेबर कमिश्नर चले जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन देखिए, मुश्किल से 1% भी आपको जम्मू कश्मीर का लेबर रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, या लेबर नहीं मिलेगा आपको। आज आप कहीं भी चले जाइए, लेबर आपको बाहर की मिलेगी, जम्मू कश्मीर का लेबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी की यहाँ के लीडर्स ने, भाजपा के लीडर्स ने, जो फेक प्रॉमिसेस किए। यहाँ तो रोजगार भी हमारा चला गया, दुकानदार जो दुकानदारी करते थे वो भी छोड़ के चले गए, ऑटो वाले भी अब बाहर के, सब कुछ बाहर के। यहाँ का युवा कहाँ जाएगा? यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? बुरी हालत है। मैं आपकी चैनल से माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हमारा 370 हमारा स्टेटहुड हमें वापस कर दो, वरना मजबूर मत करो कि हम भी पत्थर उठाएंगे, हमें मजबूर मत करो, हम भी सड़कों पे आएंगे। एलजी साहब, मनोज सिन्हा, आप किस एलजी साहब की बात करते हैं? जब से यूटी बना तब से कितने एलजी साहब आए यहाँ? एक सतपाल मलिक साहब थे, वो भी चले गए। फिर उससे पहले एक और आए, वो भी चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद मुर्मू साहब थे, वो भी चले गए। अब ये सिन्हा साहब है, ये भी है, ये भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे। हम किसको बोलेंगे? आप मुझे बताइए ना, आप पत्रकार है, आप मुझे ये बताइए, एलजी साहब कितने लोगों से दिन में मिलते हैं? परमिशन कितने आम जनता को है? कश्मीर में अगर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने विलेजेस है, कितने लोगों से एलजी साहब मिलते हैं और कितनों का सोल्यूशन होता है? एलजी साहब ने ग्रीवेंस सेल में अपनी फोटो लगा के इस पे ग्रीवेंस रजिस्टर करो, ग्रीवेंस कितनी हल होती है? मैं विटनेस हूँ, मेरी 500 प्लस ग्रीवेंस है, कितनी हल हुई? कोई नहीं हुई। कश्मीरी पंडितों की ग्रीवेंस है, कितनी हल हुई? कश्मीर में मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट गया, कम से कम 10,000 ग्रीवेंस है, किसकी हल हुई? किसी की नहीं। एडवाइजर्स बनाए, वो हाथी के दांत है एडवाइजर। आप बताइए, फारूक खान साहब आते हैं, किससे मिलते हैं वो? यहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं है। वो क्या, वो अपने आप को समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है। जो हमारे यहाँ पे बशीर खान साहब थे, बाकी थे, वो कितने लोगों से मिलते हैं, कितने ग्राउंड लेवल के लोग, कितनी बार वो रामबन गए, डोडा गए, किश्तवाड़ गए, वहाँ के आम जनता से मिले। हम एलजी साहब पे क्या भरोसा करेंगे? बाहर का बंदा है, हमें क्या भरोसा है? हमें कौन गारंटी देगा? यहाँ के युवाओं को कौन गारंटी देगा? आज हम बोलते हैं हाँ एलजी साहब ने बोल दिया, क्या बोल दिया? हमें क्या पता, कल को जैसे सतपाल मलिक बाहर है, कल को मुर्मू साहब बाहर है, ये भी चले जाएंगे। हम किसको बोलेंगे कि भाई हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा स्टेटहुड हमें दो? वो बोलेंगे सेंटर में बात करो। हमें तो हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं रहा। अब जिसने बड़े बड़े वादे किए उसने ठग लिया हमें, तो हम क्या एलजी साहब पे विश्वास करेंगे? मुझे बताइए ना, देश के लोगों को, देश के युवाओं को प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। अब जो मेन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज अब कहते हैं, तो किस पे आप भरोसा करोगे? एलजी साहब पे। ये कौन है? आज है, कल नहीं होंगे, 6 महीने बाद नहीं होंगे। यहाँ फिर इसके लिए हमें एकजुट होना है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को एकजुट होना है, तब जाके हमें हमारा हक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर हम इन लीडर्स की बातों पे विश्वास करेंगे, रविंद्र रैना जैसे लीडर्स पे बात करेंगे, उनकी तो पेंशन चलेगी अब, क्योंकि वो ये रह गए एमएलए, उनकी पेंशन चलेगी, उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन आम जनता कहाँ जाएगा? जो रविंद्र रैना डीडीसी की सीट वहाँ सुंदरबनी से है, सोचिए विकास क्या किया है उन्होंने, क्या काम किया उन्होंने? सांबा में काम बता दीजिए मुझे, क्या काम हुआ है? गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम हुआ है? कहीं पे काम नहीं हुआ है। सुचितगढ़ में क्या काम हुआ है? बीजेपी के थे, क्या किया चौधरी साहब ने? कुछ नहीं किया। गुंडा राज बस यही चल रहा है यहाँ। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, एकजुट होइए। लोगों को कह रहा हूँ, ये जो सियासत के लीडर्स हैं, इनकी बातों पे ना विश्वास करें। जो कुछ करना है खुद करना है। यहाँ के युवाओं से मैं कहता हूँ, जो कुछ करना है, जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं कर पाए, इन्होंने तो मुझे बताइए बड़े बड़े आश्वासन दिया, हम छुट्टी करेंगे, क्या किया? देवेंद्र राणा साहब बड़ी इज्जत करते हैं, आज वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। मुझे ये बताइए, कल तक बोलते थे कि बीजेपी जी ऐसा है, हमें 370 चाहिए, गुजरों के लिए फाइट करेंगे हम, वो करें। आज वो भाजपा के साथ है, आज वो भाजपा की बोली बोल रहे। सुरजीत सिंह सलाथिया जी बोलते थे, भाजपा की बातें करते थे कि ये वैसी है वैसी, आज भाजपा के साथ हो गए। क्यों? ये सियासत है इनकी। राणा साहब तो आज खुश है क्योंकि एक भाई भी सेंटर में बैठा है, दूसरा भी बैठेगा, या बस यही चाहिए इनको। आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने, मुझे बताइए। देवेंद्र राणा कल तक बोलते, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देवेंद्र राणा को बनाया, इनने उससे गद्दारी करके भाजपा से हाथ मिलाया। और क्या, किससे उम्मीद करते हो आप? इन लीडर्स से। आज इधर है, कल इधर है, ये इनकी सियासत है। आज सजाद लोन हाथ मिलाएगा बीजेपी से, कल होगा अलग। एक कभी गुपकार गैंग बना देते, फिर अलग हो जाते। आज वो कहते हैं सजाद लोन साहब कि गुपकार जो है ये इनके अपने मकसद के लिए, तो क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ, सियासत के लीडर्स को छोड़ो, आम सोशल एक्टिविस्ट की तरह एकजुट हो। इन पॉलिटिशियन से भी मैं कहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म है, इस रियासत को बचाना है, इस रियासत के युवाओं को बचाना है, तो हमें एकजुट होके इस रियासत के यूथ के लिए सोचना है और हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सर, कुछ देर पहले जो बात की गई थी कि कश्मीरी पंडितों को जो है घर वापसी का रास्ता दिखाएंगे, सर अभी तक तो वो चीज़ कहीं दिख नहीं रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे एक चीज़ बताइए, कश्मीरी पंडित के साथ हर बार मजाक होता है। 32-33 साल उनको हो गए एज ए रिफ्यूजी। आपको लगता है उनकी बात कोई सुनेगा? कोई लगता है आपको?
कोई नहीं सुनेगा इलेक्शन टू इलेक्शन। और हमें बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, हम लोगों ने विश्वास किया हमारे लीडर्स पे, जो रिप्रेजेंटेटिव बने थे कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार, जो कहते थे कि हाँ जी आप भाजपा का साथ दो, हमारे लिए नया जम्मू कश्मीर बनेगा, हमें वापस ले जाएंगे, हमें ज़मीनें मिलेंगी। क्या मिल रहा है? किसी एक की ज़मीन, 1 इंच ज़मीन खाली हुई कि कुछ भी नहीं? मुझे बताइए, जगती में लोगों की हालत देखिए, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अभी तक हेल्थ कार्ड नहीं, गोल्डन कार्ड नहीं बने। भाजपा के लीडर्स कहते हैं गोल्डन कार्ड इतने लाखों इशू हो गए, इतने हज़ार इशू, किसको हुए? मेरा खुद का नहीं बना है। इधर से एप्लीकेशन दे तो रिजेक्ट हो जाती है। कश्मीरी पंडितों के सेंटर इनने लगाए, सबसे 30-30 रुपए ले लिए कि आपका गोल्डन कार्ड बनेगा, और जब वहाँ जाते हैं वो कहते हैं वो तो चले गए यहाँ से, जो आए थे, हमें क्या पता कहाँ है। ये हालत है। किस कश्मीरी पंडितों की आप बात करें, कौन सुनेगा? कश्मीरी पंडितों को अगर रोज़गार मिला तो मनमोहन सिंह जी की वजह से, जब उन्होंने पीएम पैकेज का ऐलान किया था। आज जगती में फ्लैट्स है तो मनमोहन सिंह जी की देन में, वरना मुझे बताइए भाजपा ने क्या किया? कैश रिलीफ कौन सा बढ़ाया? हेल्थ के लिए क्या किया? कश्मीरी पंडितों के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को गुमराह किया इन्होंने, आज तक इन्होंने यूज़ किया कश्मीरी पंडितों को। मैं कश्मीरी पंडितों को फिर से ये कहना चाहता हूँ, एकजुट होइए। हमारे जो लीडर्स जो आज भाजपा में बैठे, जो कांग्रेस में, जो दूसरी पार्टियों में, उनको छोड़िए और अपनी दिमाग से काम लीजिए। आपको इलेक्शन में गुमराह करते हैं कि भाजपा को साथ दे दो, पीडीपी को साथ दो, कांग्रेस को दो, किसी को साथ नहीं दो। आपने बाइकआउट पिछले इलेक्शन में किया, बाइकआउट करो, लेकिन जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है उसके बाद आप वोट कास्ट करो। पहले अपने हक के लिए लड़ो। मैं सब कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूँ, एकजुट हो जाओ। अभी भी मैं अश्विनी तिरंगू साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भाजपा में गए ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का भविष्य खराब मत करिए, युवाओं का भविष्य मत खराब करिए उनको गुमराह करके। आप कल तक हमने आप पे विश्वास किया कि आप रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, और आज आपने हाथ मिलाया भाजपा से, और आज लोगों की कोई चिंता नहीं, कश्मीरी पंडित समाज की कोई चिंता नहीं, युवाओं की कोई चिंता नहीं। एलजी साहब की तो बात छोड़ दीजिए, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एलजी साहब की बातों में हम विश्वास ही नहीं करते। आप आम जनता के लिए क्या मैसेज देना? आम जनता के लिए यही मैसेज है जो मैंने फिर से कहा, एकजुट होइए अगर अपना हक चाहते, अपनी ज़मीनें बचाना चाहते हैं। वरना ये जो बठंडी में जैसे ये पंजे लग रहे हैं, आजकल नए नए कानून निकाल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड खाली करवाएंगे। मैं सबसे पहले उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप खाली की तो बात करते, जिन्होंने यहाँ बनाने की परमिशन दी है उन पर क्यों नहीं शिकंजा करते? आप 50 साल से अगर ये रह रहे तब क्यों नहीं आप कुछ, ये जानबूझ के डेलिबरेटली इनको हरासमेंट कर रहे हैं, इनको ये कम्युनल जो रंग दिया जाता है। ऐसे ही लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाते हैं, ऐसे ही ये मतलब आपस में भाईचारा जो है ख़राब करते हैं। मैं इन लोगों से ये कहता हूँ, सब आम पब्लिक से एकजुट होइए, अपने हक के लिए लड़िए, वरना ये कंडीशन आप देख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर, मसला थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऋषि किलम जी। एनसीपी इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बना रही है। अवामी न्यूज़ के साथ दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।